चलो आगे देखो। चलो हम सब क्या पढ़ रहे जी? प्रायिकता पढ़, क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। और सवाल 13 में कौन चला था? 3 चला था ना। चलो देखो 3 नंबर सवाल देखोगे था ना। चौथा सवाल देखो एक बार, देखो कोई बात नहीं, तुम देखो एक बार, देखो एक बार। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान ले कि उसके उत्तर देने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता जी 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक, तो क्या बताओ ये क्या है, क्या ज्ञात है हमें? छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये ज्ञात है। छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ठीक है, ये हमें ज्ञात है। बात समझ में आई? ये हमें क्या है जी? ज्ञात है। अब इवन क्या मानेंगे? इवन क्या मानेंगे? प्रश्न का उत्तर जानता है ना जी, और प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है। प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न का उत्तर जानता है। यहां इस वजह सही उत्तर दिया जी, छात्र ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। छात्र ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। यहां क्या हो गया? प्रश्न का उत्तर जानता है। E2 क्या हो गया? प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, उत्तर नहीं जानता है, यानी अनुमान लगाता ना जी, ये लिखते थे अनुमान लगाता है। ठीक, हमने क्या बोला था? P(E1) पहले क्या निकालेंगे? P(E1) क्या है? छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, तो छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, इसका प्रायिकता कितनी दी गई है? 3/4 नहीं जी, उसके उत्तर जाने प्रायिकता कितनी है? 3/4 है। ये दिया गया है P(E2) और वो उत्तर नहीं जानता है, अनुमान लगाने प्रायिकता कितनी दी गई? कितनी जी? 1/4। छात्र के प्रश्न का अनुमान लगाने प्रायिकता कितनी दी गई है? 1/4। आगे हम लोग क्या निकालेंगे? PA/E1, PA/E1। इसका मतलब क्या है? छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, E1 क्या है? प्रश्न का उत्तर जान रहा है। प्रश्न का उत्तर जान रहा है, अगर जान रहा है कि डॉग से कुत्ता होता है, डी फॉर डॉग से क्या होता है? कुत्ता होता है, तो सही भी बताएगा ना जी। हाँ, अगर प्रश्न का उत्तर जानता है तो जब छात्र से पूछा जाएगा तो गलत उत्तर देगा, सही उत्तर देगा, सही आंसर देगा, यानी छात्र प्रश्न का उत्तर सही देगा। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी, यानी 1 होगी। अगला P A/E2, A/E2, इसका मतलब क्या है? प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है लेकिन सही उत्तर दिया है। इसकी प्रायिकता दी गई कितना? 1/4। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने पर, यानी न जानने पर सही उत्तर देने पर उसकी प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। निकालना क्या था? मैं उसने सही उत्तर दिया, ये पूछ रहा है ना जी। ठीक, क्या निकालना हमको? प्रायिकता छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, E1 निकालना है। लिखेंगे PE1 क्या लिखेंगे? ए। पूछ रहा है प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता बताओ, तो लगाओगे बेज प्रमेय। क्या होता है? PE1 गुणे PA/E1।
बटे PE1 PA अपान E1 प्लस PE2 गुणे PA अपान E2। सही है अजी? चलो P1 कितना दिएगा? 3 बटे गुणे 1 बटे 3 बटे 4 गुणे 1 प्लस P2 1 बटे 4 1 बटे 4। काटो पीटो मत। ऊपर आ गया 3 बटे 4, नीचे आ गया 3 बटे 4 प्लस 1 बटे 16। इसको हल कर लोगे 3 बटे 4, एलसीएम 16 हो गया बटे 12 प्लस 1 हो गया 13 हो जाएगा। ठीक, बराबर यानी 2। 3 बटे 4 बटे 13 बटे 16। 3 बटे 4 गुणे 16 बटे 13। 4 चौके 16, 4 3 12 बटे क्या गया जी? 13 आ गया। अगला प्रश्न है पांचवा। पांचवा क्या है? किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। अच्छा, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से क्या हो ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा? उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है। क्या ज्ञात है हमें? ज्ञात ये है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, ये हमें मालूम है। ये क्या है जी? व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। व्यक्ति रोग से क्या है? ग्रस्त है। E1 क्या मानोगे? E1 क्या मानोगे? दो ये मिला है ही किसी संविधान के इतना वास्तव में रोग से ग्रस्त व्यक्ति रोग से, तब एक रोगी व्यक्ति क्या है? स्वस्थ व्यक्ति है ना जी। तो क्या निकालना उसे E1 मानोगे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा। तो पहला क्या होगा? रोग से ग्रस्त व्यक्ति, रोग से ग्रस्त। इसमें क्या है जी? स्वस्थ, रोग से ग्रस्त व्यक्ति, और ये क्या है? स्वस्थ व्यक्ति। दो ये मिला है इसमें। चलो, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हों, चलो वो कहना क्या चाह रहा है? 0.1% लोग क्या है? रोगी हैं। क्या जी? रोगी हैं। ठीक है। अगर 0.1% लोग रोगी होंगे पूरे गांव में, जन समुदाय में, किसी गांव में 0.1% लोग क्या हैं? रोगी हैं, तो कितने स्वस्थ व्यक्ति बताओ? घटा लोगे ना, तो 100 में से 0.1 घटाओगे कितना आएगा? 99.9% आ जाएगा। ये क्या आएगा? स्वस्थ मिला है। बहुत ध्यान से लगाना है। ठीक, स्वस्थ व्यक्ति आएंगे ना जी, यही बोला है। अब आगे, इस रोगी में भी 2 मिला है, इस स्वस्थ में भी कितना मिला है? 2 मिला है। ठीक, अब कैसे 2 मिले समझो ध्यान से। देखो इधर पहला क्या है? पहला है 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं। अब आगे क्या बोला है?
किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% क्या है जी, असरदार है। अच्छा, जब वास्तव में रोगी उस रोग से क्या हो, ग्रस्त हो। अच्छा, इसमें क्या है, सही रिपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है हमको, सही रिपोर्ट मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, गलत रिपोर्ट ना जी, गलत रिपोर्ट। इसमें भी क्या है, एक सही रिपोर्ट दे रहा है, स्वस्थ होने पर क्या दे रहा है, गलत रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट। ये बताओ, व्यक्ति चाहे बीमार हो तो अपने ब्लड का टेस्ट करवाता है, व्यक्ति चाहे क्या हो, सही तरीके का तो अपने ब्लड का टेस्ट करवाता है। सही होने पर भी अपने ब्लड का टेस्ट करवाता है कि हमको कोई बीमारी नहीं हुई है। ठीक, स्कूलों में जब एडिशन होते तो तुम करवाते नहीं हो, बीमार होते उस समय। आगे देखो यार, चलो। अब बोला कि रक्त की जांच 99% असरदार जब वास्तव में रोगी व्यक्ति क्या है, रोग से ग्रस्त है। 99% बोल रहा कि जो व्यक्ति रोग से क्या है, ग्रस्त है। 99% सही रिपोर्ट आ रहा है। कितना गलत आ दीदी, 100 माइनस 99, यानी 1% क्या आएगा, गलत रिपोर्ट आएगा। बहुत ज्यादा तो समझ में आएगा। जो व्यक्तियां रोग से ग्रस्त है उनका रिपोर्टवा लैबवा में 99% सही आ रहा है। एक ही पॉइंट 1% जी, जो डॉक्टर क्या है, चोर टाइप के हैं, उन्हीं रिपोर्ट क्या रहा है, गलत रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। जाओ तुम क्या हो, रोगी हो, सही हो। ठीक, आगे एक होगा रोगी क्या दे देगा, रिपोर्ट सही दे देगा। एक मैं क्या बोल, रोगी होगा कि क्या रिपोर्ट देगा, सही देगा, स्वस्थ का रिपोर्ट देगा। चलो आगे, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। जो क्या करा थी, 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की, कौन व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति की निदान जो है कितना गलत रिपोर्ट दे रहा है, 0. गलत रिपोर्ट दे रहा है 0.5%। बहुत ध्यान सुनो, वो कह रहा है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। गलत रिपोर्ट, अगर 0.5% गलत रिपोर्ट हो गया, कितना सही रिपोर्ट होगा जी, 100 माइनस 0. कितना आ जाएगा ये, 99.5% क्या जाएगा, सही रिपोर्ट आ जाएगा। बस हमको निकालना क्या है, इवन वाला रोग से ग्रस्त व्यक्ति क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो बीच पर में लगाओ, इधर पहले क्या निकालोगे, P(E1). P(E1) क्या है, रोग से ग्रस्त व्यक्ति। उस जन समुदाय में कितने में रोग से ग्रस्त है, 0.1%। P(2) क्या है, P(2) क्या है, स्वस्थ व्यक्ति। उस जन समुदाय में कितना परसेंट स्वस्थ जी, 9%। आगे P(A)(E1), इसका मतलब क्या है, अब यही तुमको समझना है, यही समझ लीजिए, सवाल लग गया। ठीक है, चलो। E1 रोग से व्यक्ति ग्रस्त है, रोगवा से व्यक्तिया ग्रस्त है। AI क्या है, AI व्यक्ति क्या, रोग से, मतलब अगर व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो जो रिपोर्ट आएगा सही रिपोर्ट आएगा ना जी। क्या रिपोर्ट आएगा भैया, रोग से ग्रस्त। E1 क्या है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, और ए पूछ रहा है व्यक्ति क्या हो, रोग से ग्रस्त हो, मतलब रोगी व्यक्ति हो, क्या हो, रोगी व्यक्ति हो, तो मतलब गलत रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट आएगा। हम रोगी हैं, हमको मलेरिया हो गया, लवेरिया हो गया है, जो रिपोर्ट आएगा सही रिपोर्ट आएगा जी। चलो, कौन रिपोर्ट आएगा, सही रिपोर्ट आएगा। अरे 99%। कैसे समझाए, कोई कौन नहीं पा रहे हो। आगे सही, किस दो भैया, E1 व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। अगर व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, जब चेक किया जाएगा तो सही रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट आएगा, सही है, 99% सही रिपोर्ट है। आगे P(A) क्या जी,
E2। आगे बोलो। E2 क्या है? व्यक्ति स्वस्थ है, यही समझो। व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन जो डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है, व्यक्ति क्या रोग से ग्रस्त है। नहीं समझ हमारी बात? व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है, किसके दे रहा है? गलत दे रहा है जी। व्यक्ति है एकदम सही, कोई बीमारी नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर जी रिपोर्ट कौन रिपोर्ट दे रहा है? गलत रिपोर्ट दे रहा है। कैसे रिपोर्ट हो गए? गलत वाला। कितना आएगा? 0.5%। ठीक, बस निकाल दो। P E1 अपान, चलो बुरा बुरा कर लो। P E1 P A अपान क्या? हो गया? चलो निकालो, सब दिए गया। P1 कितनी दीजिए? 0%। मत लगाओ, सब में क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट लगाने का मतलब नहीं है, सब कट पिट जाएगा। 9 जी, नहीं गड़बड़ा गया। 9%, 99% है। ठीक, बटे 99 है ना, 0.1 गुणे 99 प्लस 99 पॉइंट गुणे, अब यही हल करना है। कितना है ऊपर? 9.9 बटे 9.9 प्लस हे गुणा करना है 99.5 में 0.5 का 9 गुणा करो। 5 45 की 5 हासिल 4, 5 45 4, 49 के 9 हासिल 4, 5 45 4, 49 कहीं पूछी 2 अंक पे 49.95। यही हल कर लिए, सब आ गया उत्तर। इधर मैं लगाता हूं, बताओ। 9.9 बटे, इसमें जोड़ना है 9.9, जोड़ो 9.9। 5 आ गया, 8 आ गया, 9 18 19 आ गया जी। कितना आ गया? 59.85 आ गया। सही चला ना? ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, 100 से। ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा? 990 हो जाएगा बटे, कटे उठेगा ही शायद 5 से कटेगा। 5 से काटो इसको पहले। 5 का नाम 5 बचा 9, 4 49 हो गया। 5 45 4 49 और 5 बटे 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 4 9, 5 45 5 फतेह। अब कैसे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 का नाम 9 तो 11 नदी 29 हो गया। 9 त्रिक 2 29, ये आंसर हो जाएगा। ऊपर भराग से उतार लो। चलो आगे खोदर। अगला सवाल क्या है? 6वां। 3 सिक्के दिए गए हैं। अच्छा, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एक सिक्के दोनों ओर क्या जी? चित ही है। दूसरा सिक्का अभिनत है, जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया और उसे उछाला गया।
यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित वाला सिक्का है? क्या निकालना है हमको? ज्ञात क्या है? ज्ञात है सिक्के पर क्या हो जी ना, ज्ञात है सिक्के पर चित प्रकट हो। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, हाँ सही है। क्या कहते हैं? बताओ बताओ, ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो, बता रहा हूं। क्या ज्ञात है? सिक्के पर चित प्रकट हो, सिक्के पर चित प्राप्त हो, ए ज्ञात है। इवन क्या है? स्टार्टिंग नहीं दिया है, क्या दिया है? दोनों ओर चित, समझिए, सिक्के के दोनों ओर चित हो, सिक्के के दोनों ओर चित हो। और दूसरा क्या है? अभिनव सिक्का। दूसरा अभिनव सिक्का। अभिनव तो गलत से बता रहे हैं क्या होता है? गलत सिक्का उसे बना लेना, गलत सिक्का। अनभिनव सिक्का। अन क्या लिखा है? अनभिनव। ये होता है सही सिक्का। क्या जी? सुनो पहले, वहां लिखा तो वहां क्या लिखा हूं? वही लिखा गया है। ये देखो, अभिनव सिक्का क्या होता है? एक ऐसा सिक्का जिसमें हेड या टेल बराबर आने की संभावना ना हो। समझ हमारी बात? अभिनव सिक्का जी, अभिनव सिक्का क्या होता है? एक ऐसा सिक्का जिसमें हेड या टेल बराबर आने की संभावना ना हो, उसको बोलते हैं अभिनव सिक्का। अनभिन्नता क्या है? अनभिन्न सिक्का क्या होता है? एक ऐसा सिक्का जिस पर 50% हेड आए और 50% क्या है? ये बात याद रख लेना। मतलब अनभिन्न सिक्का यानी सही सिक्के में अगर 50% हेड आएगा तो 50% क्या आएगा? तो 50% टेल आएगा। ध्यान रखना। एक देखिए ना, कुछ अनभिन्न बोला हुआ है, इसमें 75% क्या है जी? इसमें 75% बार इसमें चिता है, यानी हेड जी। इसमें गलत हो सिक्का होता है। क्या होता है? गलत होता है। यानी 75% अगर हेड आ रहा है तो क्या आएगा? 25% क्या आएगा? टेल आएगा। गलत सिक्का होता है। यानी गलत में क्या होता है? इसमें 75% हेड आएगा, क्या 25% क्या आएगा? इसमें क्या वो अलग तरीके बनाया जाता है। तो तुम लोग देखोगे शोले मूवी, देखो शोले मूवी देखे हो? शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन के पास किसके नहीं, जय वीरू थे ना जी, जो वीरू के पास नहीं, किसके पास था? जय के पास। अमिताभ बच्चन के पास ना जो सिक्का था, वो लोग सिक्का उठाते थे, कहीं जाते मार्केट करने के लिए, मालूम किसके पास जा रहे हैं? किसके पास? कौन गुंडा था उसमें? गब्बर सिंह। अब गब्बर सिंह पास जाने वाला सिक्का पर चलता था, लेकिन जो अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था उसमें क्या था? दोनों साइड में ही हेड था। क्या था? दोनों साइडों में हेड था। क्या था? हेड था। अब ठीक उसमें चल नहीं था। और जब बाद में किसको गोली लगी थी? वीरू गोली लगी थी। किसको? जब गोली लगी थी, जब बाद में किसने देखा? वीरू ने देखा उसमें क्या? दो साइड क्या है? दोनों साइड ही चित था, हेड था। मतलब अब लास्ट में परेशान हो गए कि हमारा दोस्त हमारे लिए क्या हो गया? मर गया। तो वही पीछे होता है। आप आगे जानो कहानी। ठीक, सिक्के के दोनों चित हो क्या जी? दोनों और चित हो। चलो अब हम लोग निकालते हैं। हमको निकालना क्या था? निकालना क्या था? वह दोनों चित वाला सिक्का है, दोनों चित वाला, यही निकालना है। ठीक, P1 निकालो, P1, P2, P3, P3। बताओ, तुम लोग बताओ, कई सिक्का है? 3 सिक्का। तो तीनों सिक्कों को हम लोग कई तरीके से क्यों समझते हैं?
P1 क्या जाएगा, 1/3 आएगा। P3 P2 1/3, ये भी क्या है 1/, भैया भगता जिससे बैग वाला था, 3 बैग है। इवन क्या होता है, हमको बैग मतलब सिक्का चुनना है, 3 सिक्के जी। अरे भैया एक सिक्का ए है, बना ही दे रहा हूं मैं, एक ए है, एक ए है, एक कुल मिलाकर सिक्का हमारे पास है 3। इसके चुनने की तक क्या हो जाएगी 1/3, इसकी चुनने की 1/3, इसकी चुनने की 1/3। आगे देखो इधर, P, बोलो मत, P A/E1। अब यही दिक्कत है, यही समझ गए, सब समझ गए। P A/E3। चलो E1, सिक्के के दोनों ओर चित है, सिक्के के दोनों ओर क्या हो जी, चित हो। अब पुनः क्या मिले, चित मिले, तो सही गलत है। सिक्के के दोनों ओर चित हो, हमको चित ही प्राप्त हो। बताओ 100% प्रोबेबिलिटी की 90% 50% है, 100% है। अगर बताओ, अगर दोनों ओर चित है, उछालो हमेशा क्या आएगा, चिता ही आएगा, चित ही प्राप्त होगा। अरे भैया दोनों ओर चित है, दोनों हेड ही है, ठीक, जब उछालोगे तो बार बार हमेशा क्या आएगा, चिता ही आएगा, चल तो आने वाला नहीं है। वो अलग से बनाया था, वो अलग से होता है, बनाया था, ठीक। तो बताओ इसकी प्रतिक्रिया जी 100% यानी 1, 100/100 यानी 1 हो जाएगी। इसकी अनभिनत यानी गलत सिक्का हो, गलत सिक्के प्रतिक्रिया दी गई है। अभिनत जी, अभिनत सिक्का तो कितनी प्रतिक्रिया दी गई है, 75%। 75 हम कहते हैं 75/100, 3/4। आगे अनभिनत में क्या होता है, 50% क्या आएगा सही, 75 क्या आएगा, यानी 50%, यानी क्या जाएगा 1/, सब हो गया उत्तर। आगे खत्म, ठीक। क्या निकाला था हमको, P/E1 निकालना है। किसी कोई डाउट, P/E1 गुणे क्या जी, PA/, बटे P/E1 PA/E1 प्लस P/E2 गुणे PA/E2 प्लस P3 गुणे A/E3। बताओ P/E1 कितना दिया गया है, सब 1/3, 1/3 गुणे 1 कितना जी, 1, हाँ बटे 1 गुणे 1 प्लस है E2 1/3 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 1, यही हल करना है। ऊपर आगे 1/3, नीचे आगे 1/6। चलो ये लगाता हूं मैं यहां पर, 1/3 बटे कितना एलसीएम आएगा, 24, 12 एलसीएम आएगा। चलो 3 चौके 12, 6 आए 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9, 1/3 गुणे 12/9 आ गया। 3 चौके 4/17 का सवाल। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर, 6000 कार चालक, 6000 ट्रक चालक का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्राथमिकताएं दी गई हैं। बीमाकृत कंपनियों, बीमाकृत व्यक्तियों में से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्राथमिकता बताओ। क्या जी बताओ, क्या क्या थे हमें, व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, ये है व्यक्ति
दुर्घटना ग्रस्त है। ईवन क्या है? 3 चालक है, कौन कौन है? पहले ईवन क्या है जी? ईवन कौन है? स्कूटर चालक, फिर कार चालक, फिर ट्रक। हाँ, व्यक्ति स्कूटर चालक हो। दूसरा का क्या है? व्यक्ति कार चालक हो। तीसरा का क्या है? व्यक्ति ट्रक चालक हो। सब संख्या दी गई है, बताओ इस स्कूटर कितने हैं जी? इस स्कूटर में कितने हैं? 2000 कुल चालक। पहले कुल चालक निकालो। 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक, कितने आ गए? 12000 चालक। P1 निकाल लोगे? कैसे निकालोगे P1? बताओ, स्कूटर में कितने हैं? कितने में से कितना आ गया? 2 से काटोगे ना जी? 12000। ठीक, कितना आ गया? 20 छक्का 120 में जी। आगे P2 कितना आएगा? 4000 बटे, अरे भाई 3 सही है। 4 तिहाई। P3 कितना आ गया? 6000 बटे 6 दूनी। और सबकी दिया गया, क्या दिया गया है? दुर्घटनाओं की प्रायिकता। स्कूटर चालक की दुर्घटना कितनी है? बोलो फर्क से। यानी हमें क्या दिया गया है? PA/E1 कितनी थी? बोलो 0.01। अगला 0.03, 0 क्या जी? 0.15। ठीक, चलो तो निकालना क्या था? उस व्यक्ति की स्कूटर चालक होने की। कौन कहा जी? E1 निकालना। क्या निकालना है? फॉर्मूला लिख लो। P(E1) अपान क्या लिखोगे? ये बराबर क्या होता है? क्या जाएगा? P(E1) गुणे PA अपान बटे P(E1) गुणे P(E2) P A/E2 प्लस गुणे, इसको लगा ही लोगे जी। सम्मान दिया गया है, सम्मान दिए तो थोड़ा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1/6 गुणे कितना? 0.01 बटे 1/6 0.01 प्लस 1/3 0.03 प्लस 1/2 गुणे 0. अरे सब करोगे तुम लोग? कितना है बताओ? ऊपर हो जाएगा 0.01 बटे 6 हो जाएगा ना। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम हो गया 6 बटे 0.01 ही आ गया प्लस 3 दूनी 6, 0.0 क्या आ जाएगा? 6 गया। ठीक, तो 3 6 5 45 आ गया। सही है? 6 क्या हो गया? सफा चट हो गया। इधर मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है, इधर लिखता हूं। आप चलो इधर
सबसे ऊपर लिखता हूं यहां पर, ठीक है, जगह नहीं है। चलो कितना बताओ, 0.01 बटे, ये जोड़ना है, 0.06, 0.01, 0.45, 6 5 11 1 12। बात है जी, कोई दिक्कत? 0.52 ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे, दशमलव हट पिट गया, 1/52 उत्तर आ गया, उतार लो, ठीक है, उतारो, ठीक।